ये वो प्लेयर है जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन जब भी इनका मुकाबला आता है एचबीएल पीएसएल में तो पूरे स्टेडियम में सिर्फ एक ही प्लेयर नजर आता है। मैं बात कर रहा हूं कलंदर का सिकंदर रजा की। इसलिए अगर आपको जानना है सिकंदर रजा की स्टोरी तो इस वीडियो को जरा एंड तक देखिए। तो सिकंदर रजा की काफी जबरदस्त स्टोरी है एचबीएल पीएसएल की। आज से 3 साल पहले पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस इस बंदे से सवाल पूछते हैं कि सिकंदर भाई आपने एचबीएल पीएसएल में आना है इस साल? तो ये भाई आगे से जवाब देते हैं कि मेरे भाई पीएसएल में आया नहीं जाता है, पीएसएल में बुलाया जाता है। जबकि उसी साल लाहौर कलंदर दिल जीत जाता है तमाम पाकिस्तानियों का और तमाम क्रिकेट फैंस का, और बुला लेता है सिकंदर रजा को कि आओ भाई साहब लाहौर कलंदर के दरवाजे खुले हैं। तभी तो मुझे इस फ्रेंचाइज से सबसे ज्यादा मोहब्बत है, क्योंकि ये फ्रेंचाइज हर साल हर बार दिल जीत लेता है। इस साल भी इन्होंने कुछ कमाल किया है, वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले सिकंदर रजा की स्टोरी बता दूं कि सिकंदर रजा को ये पीएसएल में बुला लेता है। उस साल सिकंदर रजा काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे देता है लाहौर कलंदर के लिए, और लाहौर कलंदर के साथ उनका एक मतलब के रिलेशन बन जाते हैं फैमिली वाला। और उसके बाद जब अगले साल फिर बुलाते हैं सिकंदर रजा को तो फिर खुशी खुशी सिकंदर रजा पीएसएल खेलने के लिए आ जाता है और पीएसएल प्ले करता है लाहौर कलंदर से, और उस साल लाहौर कलंदर चैंपियन भी बन जाता है। लेकिन फाइनल से पहले, सेमीफाइनल से पहले सिकंदर रजा जिम्बाब्वे टीम का कप्तान भी है। तो वहां पर जिम्बाब्वे का सीरीज था, जबकि सिकंदर रजा को बुलाया जाता है। तो सिकंदर रजा ने यहाँ पर लाहौर कलंदर को कहा कि नेशनल ड्यूटी पहली है। तो वहां पर लाहौर कलंदर ने कहा कि भाई साहब आप जाओ और आप अपने मुल्क के लिए खेलो, और उसके बाद फिर आपको बुलाया भी जा सकता है, शायद कि अगर आप फाइनल से जल्दी फारिग हो जाओ। तो वो बंदा गया, उसने वहां पर सीरीज मुकम्मल खेला है, और उसके बाद एक रात और अगले दिन इसने सफर पे गुजारे। एक रात भी गुजार गया, एक दिन भी गुजार गया, मतलब कि उसी दिन फिर पहुंच गया। और 20 मिनट के बाद लाहौर कलंदर का फाइनल मैच चल रहा था मुल्तान सुल्तान के साथ। 20 मिनट पहले ये ग्राउंड पे पहुंचा है। तो ये है भी लाहौर का, लेकिन क्रिकेट जिम्बाब्वे से खेलता है, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी भी है कि ये जिम्बाब्वे से खेलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर होता तो ज़ाया हो जाता। तो वहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे, उन जिम्बाब्वे टीम का कैप्टन बन के खेल रहे, और अच्छी बात है कि कोई पाकिस्तानी दूसरे मुल्क के जानिब से खेल रहा हो और उसको अच्छी परफॉर्म कर रहा हो। तो वहाँ पर जब फाइनल के अंदर दोबारा बुलाया जाता है, तो फाइनल लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान होता है, जिसमें सिकंदर रजा पूरे ग्राउंड के अंदर 1 ऑफ 1 आर्मी नजर आ रहा था, चाहे वो बैटिंग से हो, बॉलिंग से हो या फील्डिंग से हो, क्योंकि तीनों चीज़ों में ये बंदा मास्टर है। तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस की है उन्होंने उसी साल में, पिछले साल की बात कर रहा हूँ एचबीएल पीएसएल में, जब लाहौर कलंदर को इन्होंने चैंपियन भी बना दिया। तो उस फाइनल मैच आज तक हम नहीं भूले। वो जो सिकंदर रजा की पूरे 24 घंटों की वो ट्रेवल था, वो आज तक हम नहीं भूले, क्योंकि सिकंदर रजा लाहौर कलंदर के लिए दोबारा सा मतलब कि फाइनल मैच में आ गया था, फाइनल भी जीता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी शाहीन इनको बोल देता है कि भाई आपने विकेट लेना है, तो ये विकेट लेके दिखाता है। प्रेशर सिचुएशन में ये आपको विकेट देके मतलब कि विकेट ले लेता है, और उसके बाद जब उसको बैटिंग पे बुलाया जा सकता है कि भाई साहब आओ आपने अभी यहाँ पर बैटिंग करना है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये फिनिश कर लेता है। स्ट्राइक रेट 1 ऑफ द बेस्ट रहता है, चक्के चौके काफ़ी क्लासिक मारता है, वहाँ पर भी ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंसेस दे रहा होता है। जब इससे फील्डिंग के लिए मतलब कि मिड विकेट के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है या देरे के अंदर खड़ा कर दिया जाता है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त कैचेस भी पकड़ता है और टीम को लिए 2-2 रन एक्स्ट्रा बचा लेता है। तो ये वो प्लेयर है जो लाहौर कलंदर के लिए प्लाटेनियम कैटेगरी का ये प्लेयर है। अब इस साल भी इन्होंने पाकिस्तानियों को सरप्राइज किया है, और स्पेशली लाहौर कलंदर के फैंस के सरप्राइज किया है, क्योंकि प्लाटेनियम कैटेगरी का ये प्लेयर ये लाहौर कलंदर के लिए डायमंड कैटेगरी में खेलने के लिए तैयार हो गया था इस साल, क्योंकि लाहौर कलंदर नहीं चाह रहा था कि हमने इस प्लेयर को रिलीज करना है, बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था। और लाहौर कलंदर ने जो दिल जीता है पाकिस्तानियों का, वो मैं बता देता हूँ कि एक तो इन्होंने रिलीज कर दिया था फखर जमान को, दूसरा हारिस रऊफ को। पीएसएल का जब ऑक्शन हो रहा था तो ना देखा कि कितने रेट लग रहे हैं, कितने मतलब कि कितना बोलिया लग रहे हैं, बस इन्होंने प्लेयर लेने, वही प्लेयर लेने जो पिछले साल इसी टीम में थे, और बिल्कुल वही किया है। अब जमान खान की बदकिस्मती कहे या जो भी कहे, लेकिन वो ऑक्शन के अंदर नहीं थे, वो तकरीबन रेवलपिंडी ने वो अपने रिटेंशन में रखे, तो वो बंदा ऑक्शन के अंदर नहीं था, वरना वो भी लाहौर कलंदर से
कोई नहीं ले सकता था। भाई साहब लाहौर कलंदर अपने प्लेयर के लिए काफ़ी हद तक फाइट करता है और उन्होंने किया भी है। तो एक इसको रिलीज़ नहीं किया सिकंदर रज़ा को, और सिकंदर रज़ा को बोला कि भाई साहब हमारी मजबूरी है, शाहीन को अगर मैं प्लाटिनियम कैटेगरी में नहीं रखूं तो मेरे लिए मसले हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी तो मसले नहीं है, मेरे अगर आप डायमंड कैटेगरी में रख रहे या आप जो भी कर रहे हैं, मैं आपके लिए खेलने के लिए, लाहौर कलंदर के लिए खेलने के लिए तैयार हूँ। तो इस बंदे को डायमंड कैटेगरी के अंदर रखा गया। अगर ये पाकिस्तान से खेला हुआ प्लेयर, मतलब कि कोई भी था, कोई भी अगर पाकिस्तान से खेला हुआ प्लेयर होगा तो वो कभी भी डायमंड कैटेगरी के अंदर खुद को अवेलेबल नहीं कराएगा, क्योंकि वो पाकिस्तानी होगा, वो खुद को ऑक्शन के अंदर अवेलेबल करवाएगा। तो ये सिकंदर रज़ा मतलब कि हर किस्म का, चाहे उसकी परफॉर्मेंसेस हो या चाहे उसका लाहौर कलंदर के साथ वो फैमिली वाला रिलेशन हो या चाहे कुछ भी, मतलब कि काफ़ी क्लासिक है। परफॉर्मेंसेस भी क्लासिक है, फनी भी बहुत ज़्यादा है, मजाक मस्तियाँ भी बहुत कर रहा है। तो लेवल है भाई सिकंदर रज़ा की। मैं अब फिर भी कह रहा हूँ कि इसकी खुशकिस्मती है कि ये जिम्बाब्वे से खेल रहा है और इसी तरह से मजीद खेलता रहे। PSL में हमें बार बार ये प्लेयर नज़र आते रहे, वो भी लाहौर कलंदर की जानिब से, क्योंकि उसके बिला दूसरे टीम में हम सिकंदर रज़ा को देखना नहीं चाहते। क्योंकि सिकंदर रज़ा जिस टीम में परफॉर्म कर रहा है, अगर दूसरे टीम में जाएगा तो शायद कि इसी तरह से परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये बंदा सोचता नहीं है कि मैं अगर डाइव करूँगा तो मुझे इंजरी आ जाएगी। ये बंदा सोचता नहीं है कि मैंने बाउंसर बॉल को मारना है, अगर ये मिस हो गया तो मेरा सर लगेगा। ये बंदा ये नहीं सोचता है कि मेरे सामने बॉल आ रहा है, अगर तेज़ होगा तो मेरा हाथ भी टूट सकता है। ये बंदा कैच के लिए जाता है। तो इसके ऊपर मतलब कि जो भी आप खेले, सिकंदर रज़ा पाकिस्तानियों के दिलों का जान बन चुका है, स्पेशली लाहौरियों का दिलों का जान बन चुका है। तो इसलिए सिकंदर रज़ा भाई जहां पर भी हो खुश रहो, अच्छी परफॉर्म करते रहो, चाहे वो लाहौर कलंदर से हो या जिम्बाब्वे की टीम से हो या दुनिया की कोई भी लीग हो, इंशाल्लाह हम आपको देखते रहेंगे।